हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक क्लासेज जयपुर में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे सभी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो सुबह हमारी 11 बजे रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास लगेगी। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन है अपने गृह मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करेगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। क्या हो जाएगा? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करेगा। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करेगा। कौन करेगा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। हाल ही में सितंबर 2023 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे? ऑप्शन है अपने बनवाली अग्रवाल, आदित्य पुरी, के मिस्त्री और कैजाद भरूचा। तो जो टाटा एडवांस सिस्टम है उस लिमिटेड उसके अध्यक्ष बने थे साथियों बनवाली अग्रवाल। कौन बने थे? बनवाली अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बनवाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सितंबर 2023 में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? तो ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला जो चौथा राज्य बना था वो हो जाएगा अपने त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा साथियों? त्रिपुरा। देखते हैं इसके बारे में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया, जो सरकारी संचालन और सेवाओं को डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली की शुरुआत में त्रिपुरा को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट बैठकों को अपनाने वाला भारत का कौन सा चौथा पूर्वोत्तर दूसरा भारत का चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बना? तो फर्स्ट कौन थे? उत्तराखंड था एक, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल के बाद ये चौथा, भारत का चौथा। और यदि अगर अपन पूर्वोत्तर राज्य देखें, पूर्व उत्तर में जो राज्य देखे उसमें दूसरा स्थान है इसका। किसका? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साथियों, भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा अपने साथियों मसूरी में। कहाँ पर किया गया था? मसूरी में। इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्रण का संग्रहालय किसने उद्घाटन किया था? सतपाल महाराज, जो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान या सितंबर 2023 में अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो वर्तमान सितंबर 2023 में अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे साथियों हमारे नितिन गुप्ता। कौन हो जाएंगे? नितिन गुप्ता। इनके बारे में देखते हैं थोड़ी सी चर्चा। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के वर्तमान अध्यक्ष जो नितिन गुप्ता है का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। 30 जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई कि केंद्र की अधिसूचना के अनुसार उनकी सेवा अवधि को 9 महीने के लिए अनुबंध के आधार पर बढ़ाया गया।
9 महीने के अनुबंध के आधार पर बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्रालय MI और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत विभागों के साथ 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, ताकि भारतीय युवाओं को भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए अनुरूप पाठ्यक्रम के पेश किए जा सकें। तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो हो जाएगी साथियों अपनी IBM। कौन सी हो जाएगी? IBM कंपनी है जिसने ये हस्ताक्षर किए थे। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशंस, IBM कंपनी ने भारतीय युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए अनुरूप पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MI और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत विभागों के साथ 8 समझौतों या ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। 8 समझौते या ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। किस कंपनी ने? IBM ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल ने काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज मतलब फिक्स 2023 पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में भाग लिया था? तो किस भारतीय सशस्त्र बल ने काउंटर टेररिज्म फील्ड एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में भाग लिया था? तो ये हो जाएगी अपने भारतीय सेना। कौन सी हो जाएगी? भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने नहीं, भारतीय सेना द्वारा। किस द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना ने ADMM प्लस EWG के काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया। भारतीय सेना ने काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों हमारा, हाल ही में सितंबर 2023 में किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था? तो किस शहर में हुआ था ये? तो ये इसका नई दिल्ली में हुआ था साथियों। कहाँ पर? नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा का उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया था। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सरकार 11 दिसंबर को प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाना चाहती है। तो जो चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाना चाहती है। और 75 दिन के का भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर को शुरू हुआ और 11 दिसंबर को समाप्त हुआ था। तो 28 सितंबर को तो शुरू हुआ था और 11 दिसंबर को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सितंबर 2023 में किन राज्यों के लिए भारत की पहली 5G प्रेसिशन प्रयोगशालाओं और 5G ऐप की शुरुआत की गई? तो किन राज्यों में शुरुआत की गई? किन राज्यों के लिए पहली जो 5G प्रेसिशन है प्रयोगशाला और 5G ऐप की शुरुआत की गई थी? तो वो हो जाएगा अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में। किसमें? उत्तर पूर्वी राज्यों में की गई थी। इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो भारत की पहली 5G प्रेसिशन प्रयोगशाला एवं जो 5G एप्लीकेशन है उसका शुभारंभ किया था। यह परियोजना केंद्रीय रूप से उत्तर पूर्वी परिषद NEC के माध्यम से वित्त पोषित है और असम सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो किस द्वारा कार्यान्वित की जाएगी? जो असम सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है वो असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उस द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सितंबर 2023 में
मालदीव है उसके राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? मालदीव का नया राष्ट्रपति कौन बना था? तो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता था वो हो जाएगा अपने मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। किसने जीता था साथियों? मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। देखते हैं, तो मालदीव में विपक्षी पीएनसी गठबंधन के डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया था, विपक्ष के नेता थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो सितंबर 2023 में किस राज्य ने गरीबी उन्मूलन और महिलाओं सशक्तिकरण के कार्यक्रम का कदमश्री के तहत तरीके स्कूल का शुरुआत की? तो किस राज्य ने की थी? तो ये हो जाएगा अपने केरल राज्य द्वारा की गई थी, जो गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को कदमश्री के तहत तरीके स्कूलों का शुरुआत की। देखते हैं, तो केरल में गरीबी उन्मूलन है और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम कदमश्री के तहत तरीके स्कूल की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल लौटने के लिए प्रेरित करना है। और राज्यों के स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश पालक्कड़ जिले के त्रितला से इस राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो पालक्कड़ जिले के त्रितला से कौन कर रहे हैं? एमबी राजेश हैं, जो स्थानीय स्वशासन मंत्री हैं, वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु किस वर्ष पर बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो किस वर्ष पर बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो इसका जो है 18 वर्ष पर। किस पर? 18 वर्ष पर। तो 22वें विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण मतलब पॉक्सो अधिनियम ने के तहत सहमति की मौजूदा इस उम्र में बरकरार रखने की सिफारिश की है। कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्या कहा कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर इसको कम कर दिया तो बाल विवाह और बाल तस्करी के जो खिलाफ लड़ाई में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। इससे यह भी कहा गया कि उन मामलों में स्थिति का समाधान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम स्थिति का जो समाधान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जहां 16 से 18 वर्ष की कितनी है 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं है बल्कि मौन स्वीकृत है। यह राय दी गई है कि ऐसी मामलों का उतनी गंभीरता से नहीं निपटाना जाना चाहिए जितना कि उन मामलों को माना जाता है जिन्हें आदर्श रूप में पॉक्सो अधिनियम के तहत लाने की कल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो HS 748 एब्रो परिवहन विमान किस देश द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पुराना विमान था जिसे हाल ही में सेवा से हटाना शुरू कर दिया गया? तो HS 748 एब्रो परिवहन विमान किस देश द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पुराना विमान था? तो किस देश द्वारा था? तो वो हो जाएगा अपने भारत द्वारा। किसके द्वारा? भारत द्वारा था। तो इसको देखते हैं। तो भारत यह जो वायुसेना है IAF ने औपचारिक रूप से अपने पुराने HS 748 एब्रो परिवहन विमान को सेवा से हटाना शुरू कर दिया है। इससे पहले C-295 MW परिवहन विमान को हिंडन वायुसेना स्टेशन पर एक औपचारिक समारोह में सेवा में शामिल किया गया था। अभी शामिल कौन किया गया था? C-295 MW परिवहन विमान इसको शामिल किया और इसको हटा रहे हैं अपनी सेवा से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार है? तो भारत और कौन सा देश है जो अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? अपना अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका और भारत है ने जो अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करेंगी जिसमें कई जटिल अभ्यास शामिल होंगे। यह भव्य युद्धाभ्यास नई दिल्ली और वाशिंगटन द्वारा भारत अमेरिकी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के समग्र दायरे का विस्तार करने पर नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच हो रहा है। नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच हो रहा है। तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मेगा मोनोडोटियम मैकलुस्की जो कि ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है,
किस देश में खोजा गया? तो किस देश में खोजा गया था ये? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की ऑस्ट्रेलिया में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है। ये बेरीचिल्डे परिवार से अब तक खोजा गया है पहला जीवाश्म है जिसमें बड़े ब्रज पर पैर वाले ट्रैपडोर मकड़ियाँ शामिल हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला मकड़ी का चौथा जीवाश्म है। कौन सा जीवाश्म है ये? चौथा जीवाश्म है। और कहाँ पर मिला था? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो ये अपने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। किस जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी? ये है क्या है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से EMRSS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल कैरियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस। तो रेबीज दिवस WRD 2023 का विषय क्या था जो 28 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया था? तो ब्लू रेबीज का जो दुनिया भर में मनाया गया तो इसका विषय था साथियों, तो रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो रेबीज शेयर द मैसेज, सेव इन लाइफ, वन हेल्थ जीरो डेथ एंड रेबीज कोलब्रोट एंड वैक्सीनेट। तो रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, तो ये इसका विषय था। देख लेते हैं, रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस भयावह बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए 28 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस WRD द्वारा मनाया जाता है। और WRD 2023 का विषय था रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सितंबर 2023 में हाई कुन नामक अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की थी? तो हाई कुन नामक पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है वो किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो वो की गई थी ताइवान द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ताइवान के द्वारा की गई थी। ताइवान के जो राष्ट्रपति है त्साई हिंग वे ने ताइवान के दक्षिणी काओसिंग शहर में पनडुब्बी के शिपयार्ड में एक समारोह के दौरान ताइवान की जो पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है हाई कुन उसको लॉन्च किया था। किसने? त्साई इंगबेन ने, ताइवान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2023 में भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? तो किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किया था? तो ये हो जाएगा अपने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भारत का जो पहला निफ्टी 500 ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF लॉन्च किया, जो निफ्टी 500 कुल रिटर्न इंडेक्स की नकल या ट्रैकिंग करने वाली एक ओपन एडेड योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2023 में सीखो पैसे की भाषा नामक एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ सहयोग किया था? तो किस कंपनी ने किया था? तो ये हो जाएगा अपने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड AMACL। इस कंपनी द्वारा जो हाल ही में सीखो पैसों की भाषा नामक एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सहयोग किया था। जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड AMCL ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के सहयोग से सीखो पैसे की भाषा नामक एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता की पहल की शुरू की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साथियों, जो सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
ने स्थायी वित्त को समर्थन और बढ़ावा बढ़ाने की बढ़ती वैश्विक आवश्यकताओं के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में अभिनव लॉन्च किया। तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ई लर्निंग कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? ई लर्निंग कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने स्थायी वित्त को समर्थन और बढ़ाने की बढ़ती वैश्विक आवश्यकता के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में एक अभिनव ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम है? एक अभिनव ई लर्निंग कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उन संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्रों और बायोगैस संयंत्रों का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत है? तो कौन सी योजना है? तो वो हो जाएगी साथियों हमारी बाजार विकास सहायता एमडीए योजना। कौन सी हो जाएगी? बाजार विकास सहायता एमडीए योजना हो जाएगी, जो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन के लिए जो एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत संपीड़ित बायोगैस संयंत्र और बायोगैस संयंत्र उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता एमडीए के योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली फॉस्कोस पोर्टल में का एक विभाग नया प्रावधान पेश किया है। तो वो हो जाएगा अपना साथियों विशेष श्रेणी का एक नया प्रावधान पेश किया है। इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसाय क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों उद्यमियों के लिए लैंगिक समानता और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली फॉस्कोस पोर्टल में विशेष श्रेणी का एक नया प्रावधान पेश किया है। ओके दोस्तों, ये आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना इसी समय आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।